सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की एक कविता पढ़ने वाले हैं। पंछी। पंछी का अर्थ होता है पक्षी। पहले हम अपने क्लास के और बच्चों से ये कविता सुनते हैं। नील गगन में पंछी उड़ते, पंख खोलकर उड़ते जाते, नीले नभ के आर पार वे स्नेह प्रेम के गीत सुनाते, पूरब में लाली छा जाती, मंद मंद किरणें मुस्काते, नीड नीड पंछी जग जाते, हमें जगाते गीत सुनाते। अमराई की डाल डाल पर मंजर छाई पात पात पर, काली काली कोयल गाए, वर वसंत का राग सुनाए, पर्वत पर बादल मंडराता, गरज गरज कर हमें डराता, मधुवन में तो मोर सुहाते, पंख खोलकर नाच दिखाते। अभी आपने अपने क्लास के भैयाओं से ये कविता सुनी, अब इसका अर्थ समझते हैं। नीले आसमान में पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ रहे हैं, पंख खोलकर उड़ते जाते। पंख खोलेंगे तभी ना उड़ पाएंगे। नीले नभ के आर पार वे स्नेह प्रेम के गीत सुनाते। नीले आसमान में यहाँ से वहाँ उड़ते हुए पक्षी अपनी आवाज़ जब करते हैं या उनके मधुर आवाज़ को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई गाना सुना रहे हैं। पूरब में लाली छा जाती, मंद मंद किरणें मुस्काती। आसमान में सुबह सुबह जब सूरज निकलना शुरू होता है और सूरज पूरब दिशा से निकलता है तो पूरब दिशा में उस समय आसमान लाल हो जाता है, इसीलिए यहाँ लिखा है पूरब में लाली छा जाती। और सूरज की जो सुबह की किरणें होती हैं ऐसा लगता है जैसे कि वो मुस्कुरा रही। नीड़ नीड़ पंछी जग जाते, हमें जगाते गीत सुनाते। जब सूरज निकलता है, सुबह होने लगती, तो पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं, जाग जाते वो। या उनकी जो मधुर आवाज़ हमें सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे हमें भी जगा रहे हों। इसके आगे, अमराई की डाल डाल पर मंजर छाई, पात पात पर काली काली कोयल गाए, वर वसंत का राग सुनाए। अमराई मतलब यहाँ आम के बगीचे में जब उसके आम के पेड़ों पर बहुत सारे मंजर लग जाती है। मंजर से अर्थ है यहाँ पर वो फूल जो आम का फल लगने से पहले लगता है, उस आम के फूल को ही मंजर कहा जाता। तो वो सभी डालियों पर लग चुके हैं, अर्थात अब आम का फल उसमें लगने वाला है। उसको देखकर काली काली जो कोयल है वो अपनी मधुर ध्वनि में, मधुर स्वर में उस बगीचे में ज़्यादा कूकना शुरू कर देती है। और उसके मधुर संगीत को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वसंत ऋतु आ गई है। पर्वत पर बादल मंडराता, गरज गरज कर हमें डराता, मधुवन में तो मोर सुहाते, पंख खोलकर नाच दिखाते। और उस समय पर्वत के ऊपर से जब बादल यहाँ से वहाँ मंडराते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ उड़कर जाते हैं, कभी कभी गरजते भी हैं। और उसकी गरज को सुनकर हमको डर भी लगता है जैसे बादल हमें डरा रहे हैं। वो दृश्य इतना सुंदर, सुहाना या मन को अच्छा लगने वाला होता है कि पूरी प्रकृति खुश हो जाती है। जो कि मधुवन के मोर, यहाँ मधुवन से अर्थ है वह उपवन, बगीचा, मतलब कि ब्रज भूमि के जो बगीचे हैं वहाँ पर जो मोर हैं वो खुश होकर अपने पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमने इस कविता का अर्थ समझा। अब आपको इस कविता को याद करना है।